नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र से 2 बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक अहम बैठक जो है वो इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं उनके साथ में होने वाली है। शिवसेना यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे आज से 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली पहुंच रहे हैं और खबर ये भी है कि उनके साथ शरद पवार भी जो है वो पहुंच सकते हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव का ये पहला दौरा जो है वो दिल्ली का है। पार्टी प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने बताया कि ये दौरा संवाद दौरा है। बातचीत करेंगे उद्धव ठाकरे, जिसमें आपके जो बड़े नेता उनसे मिलेंगे, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। वो महाराष्ट्र के कांग्रेस इंचार्ज जो है रमेश चेत्रतला, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं और महाराष्ट्र में जो शिवसेना है, यूबीटी पक्ष, कांग्रेस और एनसीपी जो शरद पवार की है, जिनको मिला के बनता है एमवीए, ये गठबंधन में है और ये तीनों ही पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसके अलावा आप भी जो है इस ब्लॉक में शामिल है और जिन्होंने इस बार ये घोषणा की है कि खबर है कि वो भी अपने उम्मीदवार जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद है कि उद्धव जो है वो इंडिया ब्लॉक की पार्टी जो जितनी भी पार्टी है उसमें शामिल उनके नेताओं से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भी इन पार्टियों ने मिलकर लड़ा था और आपस में सीटों का बंटवारा जो है वो किया था। अब ऐसे में ये बहुत बड़ा दौरा जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए थे और उसके बाद उद्धव ठाकरे एक भी बार दिल्ली नहीं गए थे और कई बार इंडिया अलायंस की जो ब्लॉक है उनकी बैठकें हुई हैं, बड़ी बैठकें हुई हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे वहां नहीं पहुंचे थे। हालांकि संजय राउत जो है वो वहां पहुंचे थे और उन पार्टियों को, उन मीटिंग्स को जो है वो अटेंड किया था। लेकिन अब ये जो उद्धव ठाकरे का दौरा है इसे बहुत अहम माना जा रहा है और ऐसे समय में दौरा है जब आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगातार एक दूसरे पर जो है वो जुबानी जंग जो है वो शुरू है और साथ ही साथ माना जा रहा है कि अब जो दौरे शुरू होंगे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, अब इन दौरों में और भी ज्यादा आरोप प्रत्यारोप या कह सकते हैं मुद्दों को उठा करके हमले जो है वो तेज होंगे। तो उसको लेकर के जो है तमाम चर्चाएं अब तेजी से चल रही हैं और इसीलिए ये महाराष्ट्र से जो दिग्गज नेता जो दिल्ली जा रहे हैं, अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि काफी ज्यादा जो है वो इंडिया जो ब्लॉक है उनके साथ जब मीटिंग होगी तो सीट बंटवारे के साथ साथ रणनीति पे भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि नवंबर 2024 को जो है बीजेपी शिवसेना जो शिंदे गुट है उनका सरकार का जो है वो कार्यकाल समाप्त होगा और महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी शिवसेना यानी शिंदे गुट की सरकार है और इस कार्यकाल का 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 2019 में चुनाव हुए थे और बीजेपी 106 विधायकों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर उभरी थी। लेकिन वो जो समय था वो था मोदी लहर का, यानी 2024 में और 2019 में जो है वो मोदी लहर देखने को मिली थी और उसकी वजह से जो है चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनके सामने आई थी। लेकिन 2024 में वो लहर, वो मैजिक खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इतनी बार रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कभी नहीं की थी, लेकिन इतनी रैलियों के बावजूद और इतनी तलखियों के बावजूद जो रैलियों में बातें कही गई, उसके बावजूद भी मोदी लहर महाराष्ट्र में नहीं चली और जनता ने जो है वो सिरे से नकार दिया बीजेपी को, उनके सहयोगी दल को, और इसका खामियाजा ये हुआ कि सीटों का नुकसान जो है वो झेलना पड़ा महायुति को। अब उन्हें ये बात पता है कि अब जो है लड़ाई, जो इम्तिहान है वो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्हें इम्तिहान देना है और कैसे वो महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ कर सके, इसकी कवायद चल रही है। खैर, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में बात जो है अभी नहीं बन पाई है। 56 विधायकों वाली शिवसेना और 44 विधायकों वाली कांग्रेस और 53 विधायक वाली एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी जो है उन्होंने सरकार बनाई थी और उसके बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है वो मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन मई 2022 का वो घटनाक्रम, वो राजनीति की जो कह सकते हैं एक तरीके से जो घटनाक्रम घटा था जिसने सबको चौंका कर रख दिया था कि महाराष्ट्र सरकार में नगर विकास मंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी, वो बीजेपी के साथ मिल गए और 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही
शिवसेना पार्टी के जो शिवसेना पार्टी है वो दो गुटों में बंट गए। एक धड़ा शिंदे गुट और दूसरा उद्धव गुट का बना। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने आदेश दिया कि पार्टी का नाम शिवसेना और पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष और तीर एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। यानी सरकार भी चली गई, चुनाव चिन्ह भी चला गया और पार्टी का नाम भी। इसकी वजह से लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि उद्धव ठाकरे ने इन्हीं बातों पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया और जनता तक ये बात पहुंचाई कि उनसे उनकी पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह सब छीना गया, जो कि इसका एक रिजल्ट भी देखने को मिला कि बहुत सारे वोट्स उनके फेवर में पड़े थे। और आपको बता दें कि शरद पवार ने कहा था कि एमवीए जो है वो साथ मिलकर इस बार चुनाव जो है वो लड़ने वाला विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद जिस तरीके से एमवीए गठबंधन ने वापसी की और जिस तरीके से उन्होंने सीटें जीती, उसके बाद धन्यवाद देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, कई सारे बड़े दिग्गज नेता जो है वहां पर मौजूद थे। उसके बाद 30 जून को एनसीपी जो है वो शरद पवार की पार्टी है, शरद पवार ने कहा था कि कांग्रेस, शिवसेना और उनकी पार्टी मिलकर इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और शरद पवार ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो राज्य विधानसभा चुनाव में छोटे सहयोगी जो है इनके हितों की रक्षा करें, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का हिस्सा थे। यानी जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां जो छोटे छोटे हिस्सों में हैं और कुछ कुछ सीटों पर उनका दबदबा रहता है, उन्हें भी साथ लेकर चलने की बात शरद पवार जो है वो कह रहे हैं। शरद पवार ने कहा था कि विपक्ष महाराष्ट्र के लोगों के सामने एक सामूहिक चेहरा रखेगा, राज्य में बदलाव की जरूरत है और इसे पूरा करना विपक्षी गठबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है। और महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य जिस तरह मछली की आंख थी, इसीलिए हमारी नजरें महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव पर टिकी हैं। तो ये बातें जो है शरद पवार ने साफ की थी। वही आपको बता दें कि कांग्रेस, एनसीपी जो शरद पवार की है और शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है, मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है, और उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कहा था कि राज्य में सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू अभी नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों के तीनों ही जो पार्टियां हैं वो अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन इन तीन पार्टियों की तरह वामपंथी दल, किसान और श्रमिक पार्टी भी गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन हम उन्हें लोकसभा सीटें नहीं दे सके। तो हालांकि ये तमाम बातें हुई थी, पर ये छोटी पार्टियों को साथ लेने की बात जो है कुल मिलाकर यहाँ पे कही जा रही है कि हम चलेंगे। और जो चुनौती जो एमवीए गठबंधन इस बार खड़ा करने वाला है सामने, उसकी कुछ कुछ झलकियां जो है लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी। और साथ ही साथ अब जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है दिल्ली में, उसको देख करके लग रहा है, जहां पर दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं सारे के सारे, कि अब सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ी रणनीति के साथ जो है वो उद्धव ठाकरे वहां से लौटेंगे और उसके बाद आगे की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो तैयार की जाएंगी और खबरों के माध्यम से वो पता चली जाएगा। और जब हमें मालूम चलेगा तो हम आपको भी जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।